मगरबी हवाओं के असरात शदीद। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गवादर, चाही, जौनी समेत पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सैलाबी रेलों से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तेज़ हवाओं से घरों पर लगे सोलर पैनल उड़ गए। आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 9 ज़ख्मी हो गए। चाही में हालिया तूफ़ानी बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान। 1100 से ज़ायद कच्चे घर मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से हादसात। जाँ बहक अफराद की तादाद 32 हो गई। 41 ज़ख्मी। 1370 मकानात को नुकसान पहुँचा। बारिश से नुकसानात की तफसीलात जारी। आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी से 10 अफराद ने दम तोड़ दिया। 4 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल। मुख्तलिफ हादसात में 10 रहायशी घर मुकम्मल जबकि 37 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। SDM में पंजाब में कल से तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिशें बरसेंगी। लाड़काना में बारिश का सिलसिला जारी। UAE में बारिशों का तूफानी स्पेल। 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। दुबई, शारजा और ओमान की सड़कों पर पानी ही पानी। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। गाड़ियाँ पानी में डूब गईं। शॉपिंग मॉल्स और घरों की छतें आबशारों में तब्दील। हवाई अड्डे झील का मंजर पेश करने लगे। फ़्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। सैकड़ों परवाज़ें मनसूख। फ़्लाइट ऑपरेशन की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। मुसाफिर एयरपोर्ट आने की जहमत ना करें। दुबई एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी। फ्लाई दुबई ने जुज़वी तौर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। टर्मिनल 2 से परवाज़ें जल्द उड़ान भरने के लिए शुरू हो जाएंगी। फ्लाई दुबई का परवाज़ें मनसूख होने पर मुसाफिरों को रकम वापस करने का ऐलान। 150 मुसाफिर अलैन एयरपोर्ट पर फंस गए। कई घंटों तक मुसाफिर एयरपोर्ट में महसूर। एमिरेट्स एयरलाइन ने आज रात 12 बजे तक चेक इन काउंटर बंद कर दिए। UAE में रात से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। निकासी आप का काम जारी। हुकूमत की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने पानी जमा। बारिशों से दर्जनों मेट्रो स्टेशन और अंडरपास पानी से भर गए। दुबई की शेख ज़ायद रोड बंद। आसमानी बिजली गिरने और ओले पड़ने की पेशगोई। ओमान में बारिश के बायस हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, कई लापता। अमाराती हुकाम ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस स्कूलों के औकात कार मुतासिर। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया। सऊदी वफ़द के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। हमें मेहनत और लगन से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। इस हवाले से ना तो पुराने तरीक़ा कार पर चलने की गुंजाइश है और ना मैं इसकी इजाज़त दूंगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेस का बिल मंजूर। काबीना की सफ़ीर मंजूर चौधरी को गैर मुल्की अवार्ड देने की मंजूरी। एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन भी मंजूर। वफाकी काबीना की फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की तकर्री। वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ और वजारत कतर लेबर के माबैन मुफाहमत की याददाश्त की मंजूरी। वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी भी मंजूर। बलूचिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा नाकाम था। लगता है ये कंपनी चलने वाली नहीं। करप्शन केसेस में इनके लीडर जेल काट रहे हैं। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं। आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तानी मैशत की बेहतरी की रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैशत में बेहतरी के असरात जल्द आवाम तक पहुँचेंगे। दुनिया की नज़र में हुकूमत और शहबाज शरीफ की साख है। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब बहुत कामयाब रहा। अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म से चेयरमैन शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप की सरबराह में वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में शंघाई इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग। शंघाई ग्रुप थरकोल माइन डेवलपमेंट में 1320 मेगावाट के मनसूबे पर काम कर रहे हैं। मुलाकात में ब्रीफिंग। पाकिस्तान चीन के साथ मुआशी इश्तराक को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाह है। चीनी माहिरीन की सिक्योरिटी में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। चीनी कंपनीज़ को कोयले की कारकुनी के मनसूबों में मज़ीद सरमाकारी की पेशकश।
तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। नैब की तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी करने की इस्तदा। नैब ने नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करा दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ी से मुतालिक रेफरेंस की समाअत 2008 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफ़र की। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं, वफाकी ट्रांसपोर्ट पुल से खरीदी। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है, रिपोर्ट में इस्तदा। एहतसाब अदालत अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। बुशरा बीबी की जानिब से तिबी मुआयने की दरख्वास्त दायर। अदालत ने कल 12 बजे तक डॉक्टर आसिम यूनुस से बुशरा बीबी का तिबी मुआयना करने का हुक्म दे दिया। नैब की जानिब से आज मजीद 9 गवाहान पेश। अदालत ने मजीद 6 गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। जिससे मुज़ाकरात होंगे हम बताएंगे, छुपाएंगे नहीं। हमारी किसी इदारे के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। बानी PTI ने कभी किसी इदारे के खिलाफ कोई बात नहीं की। हमें जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही। कर्ज लेने से मैशत और करेंसी मुस्तहकम नहीं हो सकती। अडयाला जेल में कमरा अदालत का नक्शा तब्दील कर दिया गया। कमरा अदालत में 3 शीशे और लकड़ी की दीवारों की ऊंचाई 9 फीट कर दी गई है। ये सब कुछ गैर कानूनी और गैर आइनी हो रहा है। बैरिस्टर गोहर खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत के पास एक्स की बंदिश के अलावा कोई और रास्ता नहीं। फैसला कौमी सलामती और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। शिदत पसंदाना नज़रियात और झूठी मालूमात की तरसील के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ारत दाखिला ने एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के मुआहदे का शराकतदार है। एक्स के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत के अहकामात की पासदारी नहीं की गई। अहकामात की पासदारी ना होने पर एक्स पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। FIA ने एक्स से चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स को बैन करने की दरख्वास्त की। एक्स हुकाम ने दरख्वास्त को नज़रअंदाज किया। वज़ारत दाखिला की एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज करने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। मेरा एक्स बिल्कुल ठीक चल रहा है, कल भी इस्तेमाल किया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़। हल्फनामा जमा करा दें, एक्स और इंटरनेट सही चल रहा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। लगता है आप सब जानते हैं, जजों, सहाफ़ियों और वकला को कुछ मालूम नहीं। हमें शर्मिंदगी होती है कि ऑर्डर करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। इतना मामूली सा मामला है, दुनिया आपकी बातों पर हंसती है। वज़ारत दाखिला और दीगर इदारों का जवाब आने दें, उसके बाद फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। सऊदी अरब के मावन वज़ीर दिफा की पाकिस्तान आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई अमूर ज़ेर बहस आएंगे। दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना की आलमी बैंक के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर से मुलाकात। IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी तरक्की, टैक्स, तवानाई और निजकारी के शोबों में इस्लाहात पर बातचीत। प्रेकैन का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तेफाक। सदर आलमी बैंक ने महसूलात में इजाफे के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़जाना की एशियाई तरक्की बैंक के सदर से भी मुलाकात। ADB के साथ शराकतदारी बढ़ाने, रियायती फाइनेंसिंग पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा। लाहौर की गलियों और रोड की तामीर और तरक्की, सैनिटाइजेशन और दीगर अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज का लाहौर डेवलपमेंट प्लान जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए लाहौर डेवलपमेंट प्लान की मॉनिटरिंग का फैसला। अरसा दराज से नज़रअंदाज सड़कों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। तमाम गली मोहल्ले साफ देखना चाहती हूँ, सीवरेज भी ठीक किया जाए। कराची में इंडस्ट्रीज की बहाली चाहते हैं। इंडस्ट्री लगाने के लिए स्टील मिल और सिंध हुकूमत से बात करेंगे। तनकीद और सियासत से चीज़ें ख़राब होती हैं। हमने किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, एक दूसरे पर ब्लेम गेम की बजाय मिलकर काम करना होगा। सिंध में अच्छे वज़ीर आला मौजूद हैं। कामरान टेसूरी का तकरीब से खिताब। सिंध काबीना के मजीद 8 अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। जाम अकरम उल्ला, मखदूम महबूब, रियाज शराजी, दोस्त अली, शाहिद सलाम, मोहम्मद अली, शाहीन शेर अली, तारिक तालपुर ने भी हल्फ उठा लिया। महंगी नान रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। जिला इंतजामिया के शहर भर में छापे, 2297 मकामात की चेकिंग, 45 अफराद गिरफ्तार, 122 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। रोटी और नान की कीमतों की 311 खिलाफ वर्जियों पर 4 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने। महंगी रोटी बेचने वाले मारूफ रेस्टोरेंट भी सील, भारी जुर्माने आए। टिकटॉकर तो वो खुद है, हुलिया भी उनका टिकटॉकरों वाला। जो हमारी केपीके की हुकूमत है वो आज जो है वो सुबह से काफ़ी जो है वो एक्टिव हुए हैं। पहले तो बात यह है कि गंडापुर साहब हों या बैरिस्टर सैफ हों, आपको मरियम नवाज शरीफ साहिबा चूँकि अच्छा काम कर रही हैं और वो आम आदमी के रिलीफ के लिए काम कर रही हैं, उसको अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। रोटी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। मरियम नवाज ट्रेंड सेटर हैं, दीगर सूबे उन्हें फॉलो करते हैं। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला पंजाब को कॉपी कर रहे हैं। बीआरटी की तरह उन्होंने यू टर्न लेकर रोटी की कीमत कम की। दूसरों को टिकटॉकर कहने वाले वज़ीर आला केपी का हुलिया टिकटॉकर जैसा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुकम्मल तहकीक और तैयारी से रोटी की कीमत कम की। किसान कार्ड मुतारिफ करवा रहे हैं। किसानों को भरपूर रिलीफ मिलेगा। जब भी अवाम की फलाह के लिए इकदाम किए। पीटीआई क़यादत ने तनकीद की। मेट्रो बस बनाने पर तनकीद करने वालों की बीआरटी चलती कम और उसमें आग ज़्यादा लगती है। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन। वही फैसला करो, वही हुक्म जारी करो जिस पे अमल दरामद करा सको। हमने की है, हमने रोटी बड़ी सस्ती की है, 50 से भी कम पैसों में हम रोटी दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उसको मजरामत करा के दिखाऊंगा और अगर नहीं करा सकूंगा फिर कुर्सी छोड़ूंगा। ये कोई तरीका नहीं है। आप ऑर्डर पास कर दें, नीचे ग्राउंड पे वो ना और आप बैठे रहें। सस्ती रोटी पर अमल दरामद ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। PDM 1 का तजुर्बा देख लिया, अब PDM 2 का तजुर्बा किया जा रहा है। कौम मजीद तजुर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। होश के नाखून लें, मुल्क का सोचे। मरियम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। कौम जाग चुकी है, ये अवाम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मौलाना फजल रहमान अपना रेट लगवा रहे हैं। डील करके कश्मीर कमेटी ले लें। ज़बरदस्ती पकड़कर लोगों को मौलाना की पार्टी में भेजा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर और दीगर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 27 अप्रैल तक तौसी कर दी। अरकान असेंबली अपने हलकों में नान रोटी की सरकारी निर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरियम नवाज से अरकान असेंबली की मुलाकात। अवामी मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। मरियम नवाज की गुफ्तगू। गंदम खरीदारी मराकज़ ओपन ना होने पर पंजाब के काश्तकार परेशान। गंदम का सरकारी रेट 3900 रुपये मन मुकर्रर, मगर खरीदे का कौन। खरीदारी मराकज़ ना खुलने पर किसान गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। आड़ती और गंदम माफिया किसानों से 2800 से 3000 रुपये फी मन गंदम बटोरने लगा। गंदम फरोख्त नहीं हो रही, अगली फसल का खर्चा कैसे उठाएं। किसान हुकूमती पॉलिसी से नाला, फौरी नोटिस लेने का मुतालबा।
नए पार्लिमानी साल का आगाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल से पहर 4 बजे तलब स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। अमेरिका मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान की इक्तिसादी इस्लाहात को सराहता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़श्ता माह होने वाले स्टाफ लेयर मुआहदे का भी खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान की मुआशी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत जारी रहेगी। पाकिस्तान और भारत बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। यहाँ किसी किस्म की पाबंदी लगने या ना लगने की बात नहीं करूँगा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा में काबिज इसराइली फोर्सेस के हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। मशरकी गजा में पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। हमला में 7 अहलकारों समेत 9 अफराद शहीद हुए। अलमगाजी पनाहगुज़ीन कैंप में खेल के मैदान पर मिसाइल हमला, मुतादिद बच्चे जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 33,900 हो गई। 76,664 जख्मी हो चुके हैं।